कौन के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहा है। पाकिस्तान आतंकियों के लिए सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है। पाकिस्तान सरकार आतंकियों को सुरक्षा देती है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान ने कई आतंकियों को बुलेट प्रूफ गाड़ियां मुहैया करवा रखी हैं। ऐसे में तलहा सईद के चुनाव लड़ने को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। ये पाकिस्तान के सारे आतंकी जो कि दिन रात सिर्फ भारत और कश्मीर को गुमराह करके या नष्ट करके या नेस्तनाबूद करके अपने जीवन यापन चला रहे हैं, अब ये सोचते हैं कि एक नए पाकिस्तान में ये इलेक्टेड होकर पाकिस्तान में लीडर्स बनेंगे, पॉलिटिकल पावर हासिल करेंगे। और मुझे लगता है कि अगर ये लोग पाकिस्तान में पॉलिटिकल पावर हासिल कर लेते हैं तो इनका जो भारत विरोधी एजेंडा है वो और मजबूत हो जाएगा। आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है। हाफिज सईद का बेटा आम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले भी वो चुनाव लड़ चुका है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में उसने पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ा था। तलहा ने साल 2018 में सरगोदा से चुनाव लड़ा था, हालांकि वो चुनाव हार गया था। अब एक बार फिर वो चुनाव लड़ रहा है। गौरतलब है कि अपने पिता हाफिज सईद की तरह ही तलहा सईद भी भारत विरोधी अभियान में शामिल रहा है। भारत सरकार ने उसे भी आतंकवादी घोषित किया है। खबर है कि हाफिज के जेल जाने के बाद ही तलहा सईद ही लश्कर तैयबा का संचालन कर रहा है। वहीं पीएमएल के अध्यक्ष खालिद मसूद सिंधु ने कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बता दें, खालिद मसूद सिंधु NA 130 लाहौर से उम्मीदवार हैं, जहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कई सवाल उठने लगे हैं कि दहशतगर्दों को पनाह देने वाला पाकिस्तान अब दहशतगर्दों को टिकट भी देने लगा है। क्या दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में दहशतगर्दों का बोलबाला होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं आतंकियों के मददगार रेलवे क्लर्क की। रेलवे क्लर्क का काम आमतौर पर रेलवे की व्यवस्था संभालना होता है, लेकिन ये क्लर्क आतंकियों की फंडिंग का काम कर रहा था। फर्जी बिल बनाता था, मोटी रकम निकालकर उसे आतंकियों को देता था। दिल्ली पुलिस ने यह बड़ा खुलासा किया है और अब ये रेलवे का क्लर्क NIA के रडार पर है। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टेरर फंडिंग पर बड़ा खुलासा। IS का फाइनेंसर रेलवे मैन, NIA का ऑपरेशन क्लर्क। टेरर फंडिंग मामले में NIA को काफी बड़ा इनपुट हाथ लगा है। IS टेरर मॉड्यूल को कौन और कहां आर्थिक मदद पहुंचा रहा था, इसका पर्दाफाश हुआ है। IS आतंकवादियों को कैसे फंडिंग की जा रही थी, इसकी अहम जानकारियां हाथ लगी हैं और इस खुलासे के बाद अब टेरर फंडिंग पर कड़ा शिकंजा कसने के लिए NIA अलर्ट हो गई है। दरअसल नॉर्दर्न रेलवे में तैनात एक क्लर्क की तलाश NIA कर रही है। क्लर्क पर आतंकी संगठन IS के आतंकियों को फंडिंग करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि क्लर्क ने रेलवे में कई फर्जी बिल जमा किए और पैसा हासिल करने के बाद उसे आतंकियों की फंडिंग में लगा दिया। NIA की जांच में ये पता चला कि जिन 3 आतंकियों को सेल ने गिरफ्तार किया था, उनका कनेक्शन नॉर्दर्न रेलवे के एक क्लर्क से जुड़ा हुआ है। नॉर्दर्न रेलवे के क्लर्क पर आतंकी मॉड्यूल ISIS को फंडिंग करने का भी आरोप लगा है। सूत्रों के मुताबिक NIA की जांच में यह खुलासा हुआ कि क्लर्क ने कुछ फर्जी बिल नॉर्दर्न रेलवे में जमा कराए थे, जिसके आधार पर जो पैसा आया था वो ISIS मॉड्यूल की फंडिंग में जोड़ दिए थे।